काम से नाखुश हैं, हम काला झंडा दिखाएंगे, ये हमारा अधिकार है। कुछ नहीं चाहते हैं, आपके काम से वो नाखुश थे, काला झंडा दिखा रहे थे। आप क्या चाहते हैं? इसका मतलब कि आप आवाज को दबाना चाहते हैं। जो है कि छात्रों की आवाज है, जो है गरीबों की आवाज, जो है किसानों की आवाज, जो है बेरोजगारों की आवाज है, उस आवाज को आप दबाने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में अगर आप किसी की आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं तो ये देश संविधान से चलता है। ये देश किसी के बाप के जागीर नहीं है, चाहे कोई हो, ये मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये देश यहाँ के नागरिकों का देश है, ये देश आम जनता का देश है। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर आप जाइए ना, यहाँ महादलित बस्ती है, जाइए देखिए। अभी यहाँ से जहाँ तक नीतीश कुमार की नजर पड़ेगी ना, दुल्हनिया की तरह सड़क को सजाया गया है, रोड को सजाया गया है। लेकिन जैसे ही महादलित बस्ती में जाइएगा, वहाँ झोपड़ी नुमा घर मिलेंगे। जो महादलित मांझी समाज के लड़के हैं, उनके बदन पे कपड़े नहीं मिलेंगे। किस प्रगति यात्रा की बात कर रहे हैं? कहाँ बिहार में बदला हुआ है भाई? बहुत छात्रों को चोटें आई है, गंभीर रूप से गाली गलौज किया गया है। अब अश्लील बातों का प्रयोग किया गया पुलिस के द्वारा। अब शब्द बातों का प्रयोग किया गया है, माँ बहन की गालियां दी गई है। अच्छा, ये लोकतंत्र का हनन नहीं है तो क्या है? और इस अधिकार को आप छीनने वाले कौन होते हैं? अगर हम भी नाखुश हुए आपके कामों से तो हम भी काला झंडा दिखाने का हमारा भी अधिकार है, हमारा राइट्स है। मुख्यमंत्री का प्रगति यात्रा जब भोजपुर जिले में हुआ तो भोजपुर जिले में जब कखला पहुंचे थे मुख्यमंत्री जी, उसके बाद से जब हरिगांव जा रहे थे तत्पश्चात जो है सिगरुआ मोड़ पर आयशा आरवाई के जो कार्यकर्ता हैं उनको काला झंडा दिखाते हैं। काला झंडा दिखाने के तत्पश्चात जो है जितने भी कार्यकर्ता हैं जो झंडा दिखाते हैं उनको प्रशासन के द्वारा काफ़ी मारा जाता है, पीटा जाता है। देखिए, इन पर चर्चा करेंगे। नीतीश जी, पत्रकार नीतीश जी, क्या कहिएगा, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल एक तरह से देखिए लोकतंत्र का हनन हुआ है। कोई भी लोकतंत्र में हमारा संविधान में ये अधिकार है, ये लोकतंत्र का ये अधिकार मिलता है। हमारा जो लोकतांत्रिक देश होता है उस देश में ये अधिकार मिलता है कि कोई भी व्यक्ति किसी नेता का विरोध स्वेच्छा से कर सकता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बिहार के, काहे नहीं विरोध करेगा जी? विरोध कर, अगर आपके काम से हम खुश नहीं हैं तो आपको काहे नहीं विरोध करेंगे? और लोकतंत्र में ये साफ तौर पे है कि लोकतंत्र में आप काला झंडा दिखाकर किसी का विरोध करते, किसी भी नेता का विरोध कर सकते हैं। तो आयशा आरवाई के जो भाकपा माले का छात्र संगठन है आयशा, उसके छात्र नेता रोशन कुशवाहा और अखिलेश गुप्ता और सहित तमाम लोग मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखा रहे थे जगदीशपुर में, लेकिन उनके साथ मारपीट की गई। घसीटते हुए वीडियो में आप साफ तौर पर दिखाया, कॉलर पकड़ के घसीटते हुए उनको गाड़ी में ठेल कर बैठाया गया कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर। ये पूर्ण रूप से लोकतंत्र का हनन है। और मुख्यमंत्री जो प्रगति यात्रा कर रहे हैं, तो आखिर जब लोग आपका विरोध कर रहे हैं तो आप किस बात से डर रहे हैं? आपकी पुलिस किस बात से डर रही है भाई? काहे डर रही है पुलिस? मतलब कैसे आप दिखा सकते हैं रोड पर चलते हुए काला झंडा दिखा देंगे मुख्यमंत्री को? ये लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, हम कहीं दिखा सकते हैं। आपके काम से खुश नहीं तो काला झंडा नहीं दे सकते। कैसे आवेदन देंगे? हम काला झंडा दिखाने का हमारा अधिकार है, हम कहीं दिखा सकते हैं काला झंडा। कौन होते हैं आप हमको रोकने वाले? हमारे ये लोकतांत्रिक देश में ये अधिकार मिलता है, हमारा संविधान ये अधिकार देता है। अगर आप हमारे क्षेत्र में आए हैं, हम आपके काम से नाखुश है तो आपको काला झंडा दिखाना हमारा अधिकार है। और इस अधिकार को कोई माई का लाल छीन नहीं सकता है। कोई भी है, चाहे कितने प्रधानमंत्री को काला झंडा दिखा दिया जी। बहुत छात्रों को चोटें आई है, गंभीर रूप से गाली गलौज किया गया है। अब अश्लील बातों का प्रयोग किया गया पुलिस के द्वारा। अब शब्द बातों का प्रयोग किया गया है, माँ बहन की गालियां दी गई है। अच्छा, ये लोकतंत्र का हनन नहीं है तो क्या है? और इस अधिकार को आप छीनने वाले कौन होते हैं? अगर हम भी नाखुश हुए आपके कामों से तो हम भी काला झंडा दिखाने का हमारा भी अधिकार है, हमारा राइट्स है। हम लोग कौन रोक सकता है हमको? चाहते क्या है आप लोग? चाहते क्या? कौन चाहता है? आपके काम से नाखुश, हम काला झंडा दिखाएंगे, ये हमारा अधिकार है। कुछ नहीं चाहते हैं, आपके काम से वो नाखुश थे, काला झंडा दिखा रहे थे। आप क्या चाहते हैं? इसका मतलब कि आप आवाज को दबाना चाहते हैं। जो है कि छात्रों की आवाज है, जो है गरीबों की आवाज, जो है किसानों की आवाज, जो है बेरोजगारों की आवाज है, उस आवाज को आप दबाने का काम कर रहे हैं। आवाज दब रहा है नीतीश कुमार जी, बिल्कुल आवाज दब रहा है। और इस तरीके से अगर लोकतंत्र में हुआ तो बिल्कुल ये लोकतंत्र खतरे में है। और इसका हम पूर्ण पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम दलित पिछड़ों के और तमाम जो है छात्रों के नेता हैं। नीतीश कुमार जहां आए थे भोजपुर में प्रगति यात्रा पर थे नीतीश कुमार, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर आप जाइए ना, यहाँ महादलित बस्ती है, जाइए देखिए। अभी यहाँ से जहां तक नीतीश कुमार की नजर पड़ेगी ना, दुल्हनिया की तरह सड़क को सजाया गया है, रोड को सजाया गया है। लेकिन जैसे ही महादलित बस्ती में जाइएगा, वहाँ झोपड़ी नुमा घर मिलेंगे। जो महादलित मांझी समाज के लड़के हैं, उनके बदन पे कपड़े नहीं मिलेंगे। किस प्रगति यात्रा की बात कर रहे हैं? कहाँ बिहार में बदलाव हुआ है भाई? कहाँ बदलाव हुआ है बिहार में? प्रगति का मतलब क्या होता है? बदलाव। कहाँ बदलाव हुआ है बिहार में? प्रशासन जो है उनको अभी बांध कर रखा हुआ है, ले गया है प्रशासन। देखिए, लोकतंत्र में बहुत मारा पीटा है उनको। लोकतंत्र में अगर आप किसी की आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं तो ये देश संविधान से चलता है। ये देश किसी के बाप के जागीर नहीं है, चाहे कोई हो, ये मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये देश यहाँ के नागरिकों का देश है, ये देश आम जनता का देश है। और 25 में विधानसभा का चुनाव है। ये देश जानते हैं किससे चलता है? आम लोगों के वोट से सरकार बनती है।
ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में किसी का आवाज को आप दबा दीजिएगा, इतना किसी में क्षमता नहीं है। और जितना आप आवाज को दबाइएगा ना, उतना आवाज पनपेगा। जिस आवाज को आपने दबाने का प्रयास किया है, जो लोग काला झंडा आपके दिखा रहे थे, आपके कामों से नाखुश थे, उनको आप उठा के जिस तरह से गाड़ी में घसीट के थाने ले गए हैं, कितने को चोटें आई है, सदर अस्पताल में भर्ती हैं लोग। तो ये नीतीश कुमार को इसका जवाब जो है ना, बिहार की जनता दे देगी। चलिए देख रहे हैं जो कि एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट और पत्रकार नीतीश आर्यन जी थे, जो कि आयशा आरवाई के जो जितने भी छात्र संगठन के जो लीडर हैं, जो नेता हैं, सभी लोग को जो है काला झंडा दिखाने के बाद उन सभी लोग को पीटा गया है, मारा गया है। और जो जदयू के कार्यकर्ता लोग हैं और तमाम जो पुलिसियाई जो कार्रवाई हुई हैं, इससे नाखुश हैं। इनका कहना है कि कई जो विरोध करना है अगर नेता का, तो वे लोग काला झंडा दिखा सकते हैं। तो हालांकि आपका क्या राय है? आप वीडियो साफ तौर पर देख पा रहे होंगे किस तरह से छात्रों को जो है पीटा गया है, मारा गया है और गालियां भी दिया जा रहा है। आगे देखते रहिए, आप लोग देख रहे थे पर सुमित लाइव न्यूज़ जनता हाल। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह। थैंक यू।